हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस प्रियदर्शी आपका भारत द लैंड ऑफ डेमोक्रेसी में स्वागत है। आज का विषय है कि आफ्टर आंसर की जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा 1 to 5, 6 to 8 का। और मैंने भी TRE1 TRE3 दिया है, तो मैं भी बताऊंगा किस रणनीति से मैं तैयारी किया था और कैसे मैंने TRE1 में भी BPSC निकाला था टीचर। TRE1 का PRT का मेरा 82 नंबर था और मेरा जो है सीटेट में हम फेल कर गए थे, तो जिसके कारण जो है कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए थे और TRE3 भरे थे क्योंकि हम जनवरी वाला सीटेट पास कर गए, तो TRE3 भर दिए। तो ये देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कटअप आपका क्या रहेगा और मेरा नंबर कितना बन रहा है PRT में TRE3 में, वो भी बताऊंगा। तो आपका जो है एक्सपेक्टेड कटअप PRT का जनरल मेल का रहेगा 80 से 82 और जनरल फीमेल का रहेगा 70 से 72 और BC मेल का रहेगा 73 से 75। BC मेल का रहेगा 73 से 75 और फीमेल का रहेगा 63 से 65 और EWS मेल का रहेगा 69 से 71, 69 से 71। उसी तरह से EWS महिला का रहेगा 59 से 61, EWS मेल का 69 से 71 और EWS फीमेल का 59 से 61 के बीच और EBC मेल का कटअप रहेगा 68 से 70 और फीमेल का कटअप रहेगा EBC 58 से 60। SC 60 से 62 रहेगा मेल का और फीमेल का SC रहेगा 50 से 52 मार्क्स और ST मेल का रहेगा 55 से 60 और ST फीमेल का रहेगा 45 से 50 मार्क्स। तो आपका अगर इतना बन रहा है तो अपने आप को सुरक्षित समझे, ये जेन्यून कटअप है, एनालिसिस के बाद है। मेरा PRT में आफ्टर आंसर की जो है 95 मार्क्स बन रहा है वर्तमान में, क्योंकि मेरा पहले जो है 94 मार्क्स बन रहा था, पहले जो आंसर किया था। मेरा जो क्वेश्चन सही हुआ है, एक क्वेश्चन वो हुआ था कि अम्ल वर्षा वाला क्वेश्चन। अम्ल वर्षा में सारा लड़का SO2 मारा था, हमने पढ़ा था कि वो पढ़ाते भी थे CBSE वाले बच्चे को, तो उसमें था कि CO2 भी प्रभावित करता है अम्ल वर्षा में, कुछ % करता है, ठीक ना। तो इसलिए से उसमें था कि NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड नहीं था, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और एक कोई और था ऑप्शन में। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों आंसर सही हुए, इसलिए एक से अधिक आंसर लिया गया है। ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ तो 95 मेरा बन रहा है PRT में। और 6 to 8 का हिस्ट्री पॉलिटी का कटअप सेम जो PRT का कटअप रहेगा वही रहेगा, 6 to 8 हिस्ट्री पॉलिटी का कटअप। दोस्तों ये भी बताऊंगा कि जो आपका रिजल्ट क्यों डिले हो रहा है। डिले इसलिए भी हो रहा है कि सरकार के नियत पे भी शक हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ों को एकदम डिले करते जा रहा है। सबसे पहले आपका परीक्षा को डिले किया, फिर आपका जो है अब आंसर की देने में रिजल्ट डिले किया था, लेट किया था, अब रिजल्ट देने में भी लेट कर रहा है। अब इसको नमराते जा रहा है, क्योंकि इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो नेता भक्ता लोग हैं इनके निजी हित दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इस चीज़ को चुनाव में भुनाना चाहते हैं। आपके करियर से इनको कोई लेना देना नहीं है। आपको सोचनी है आपका अपना हित। जब ये नेता लोग अपना हित सोचता है तो आपको भी अपना हित सोचना पड़ेगा। आपका हित इसी में है कि रेगुलर वैकेंसी आए और उसमें आपका सिलेक्शन हो, तभी आपके परिवार में खुशहाली आएगी, अन्यथा आपके परिवार में खुशहाली आने वाली नहीं है। चाहे सरकार किसी की भी रहे, वैकेंसी आएगा तभी ना आपका नौकरी लगेगा। तो आपको अंधभक्त या कि कोई भी प्रकार का जो है ऐसा विचार नहीं रखना है। आपको अपना हित देखना है, आपको अपने परिवार में सोचना है, परिवार के बारे में सोचने के लिए आपको खर्चा दे रहा है पढ़ाने के लिए। तो हमको लग रहा है जैसा कि ये सरकार का नियत जो है ये नमराते 2025 का विधानसभा चुनाव में लेके चला जाए, क्योंकि जब ये वैकेंसी अगस्त में शेड्यूल्ड था, अगस्त 2024 में देने के TRE3, तो इसको चुनावी हित के लिए जो है इसको फरवरी में दे दिया इस वैकेंसी को। देखिए चुनावी हित था निहित, अब वो उसका लाभ उठा लिया, तो अब सोच रहा है कि इसका लाभ अब रिजल्ट देते देते 2025 का विधानसभा में भी हम उठा लें। तो कितना इसका निजी हित स्वार्थ छिपा हुआ है, समझ सकते हैं नेता लोग कितना चालबाज आदमी है। आपको भी अपना दिमाग का जो प्रयोग करना है, आपको भी सोचना है और अपने आपको डिसाइड करना है कि सही क्या है गलत क्या है। लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रखें। चुनिए किसी को भी, लेकिन सत्ता अवश्य परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि एक ही आदमी अगर सत्ता में बैठा रहता है तो वही कहलाता है राजतंत्र। उसको लगने लगता है ये तो हमारा बाप का राज है और हम ही इस पर उत्तराधिकारी भी हम ही बनेंगे और आगे आने वाले भी सत्ता में हम ही रहेंगे। इसलिए जो है आपको सही लोगों को चुनना है, सही लोगों को सत्ता सौंपनी है। और सत्ता चेंजेस होने से क्या होता है कि नया आइडिया आता है, नया विचार आता है और नया सोच आता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर पहली बार फिर से मुख्यमंत्री नया बनेगा तो आपके लिए होगा कि जो वो नया विचार के साथ आएगा, युवा के बारे में सोचेगा, आप लोग का हित, विद्यार्थी का हित सोचेगा। तो चलिए इतना ही करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप भी अपना नंबर कमेंट कीजिए और आपकी राय इस सरकार की नियत पे क्या है, क्या डिले करना चाहती है, क्या करना चाहती है, आप भी अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।